आज ही अखबारों में खबर आई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल डिसमिस कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि भारत के माइनॉरिटी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया जाए। इस देश का विभाजन किस आधार पर हुआ था? जोर से बोलिए जरा। मजहब, धर्म का सबसे बड़ा ब्लंडर। धर्म को आप मजहब समझते हैं, मजहब को धर्म समझते हैं, सबसे बड़ा ब्लंडर है। ऐसी गलती मत करिए। डिटेल समझना है धर्म और मजहब में, गूगल करिएगा। मेरी पीआईएल चल रही है कि धर्म क्या है और मजहब क्या है। मैंने 25 उसमें अंतर बताए हैं धर्म और रिलीजन के, और मोटा मोटा अंतर बता देता हूँ। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है, मजहब तोड़ता है। धर्म सबको जोड़ता है, मजहब समाज को बांटता है। इसलिए धर्म को मजहब मत समझिए। इस देश का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ था, तो क्या मजहब के आधार पे नियम कानून होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। ऐसे बात नहीं बनेगी। गेट नंबर 7 के सामने सुप्रीम कोर्ट है, हमारा कुरुक्षेत्र यहीं बगल में ही है। तो कम से कम इतना जोर से बोलिए, कान तक आवाज तो पहुंच जाए। देश का विभाजन किस आधार पे हुआ? तो क्या मजहब के आधार पे नियम कानून होना चाहिए? क्या मजहब के आधार पे बोर्ड और ट्रिब्यूनल होना चाहिए? क्या मजहब के आधार पे स्कूल और कॉलेज होना चाहिए? क्या मजहब के आधार पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी होना चाहिए? क्या मजहब के आधार पे लोन और वजीफा होना चाहिए? क्या मजहब के आधार पे आयोग और मंत्रालय होना चाहिए? नहीं। लेकिन इस देश में चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है कि संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज संविधान की गलत व्याख्या कर रहे हैं। नहीं चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्यों चाहिए? अगर सब भारत के रहने वाले हैं, सबको इक्वलिटी है, सबको जस्टिस है, सबको लिबर्टी है, सबको एक बराबर अधिकार मिला हुआ है, फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? अरे माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत पाकिस्तान में है क्योंकि वहां सारे एक समान नहीं है। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत बांग्लादेश में है क्योंकि वहां सारे एक समान नहीं है। जब यहां सारे एक समान है, फिर मजहब के आधार पर आयोग, मंत्रालय, बोर्ड, ट्रिब्यूनल, लोन, वजीफा, ये सब क्यों चल रहा है? समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो समाधान की चर्चा शुरू करिए। समस्या की चर्चा करने समस्या ठीक नहीं होगी। भारत में 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। मेरी पीआईएल चल रही है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अब ये जानकारी हमें हो गई है, आपको भी हो गई है। आप मुझे बताओ, आप में से किसके 5 से ज्यादा बच्चे? जरा हाथ खड़ा करो। और चलिए मैं आपको ही दिल्ली के सीलमपुर में 10 से 20 बच्चे परिवार दिखाता हूं। चलो हम आपको ओखला में 10 से 20 वाला दिखाता हूं। चलिए मैं आपको सकूर बस्ती में 10 से 20 वाला दिखाता हूं। चलिए आप मजनू का टीला के आसपास मैं आपको 10 से 20 दिखाता हूं। मैं कम से कम 1000 परिवार 10 से 20 वाला आपको दिल्ली में दिखा सकता हूं, जो देश की राजधानी है। तो यूपी, बिहार, बंगाल, बाकी जगह क्या हो रहा है उसको तो क्या कर सकते। अब सवाल यह है कि या तो आप लोग 10 से 20 करो या बाकी लोग हम दो हमारे दो करें। तो होना क्या चाहिए? जोर से बोलिए जरा। सब हम दो हमारे दो करें। भाई जमीन हमारे पास 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का 4% है, जनसंख्या 20% हो चुकी है, तो फिर ज्यादा बच्चे क्यों करना? शुद्ध दूध नहीं मिल रहा, शुद्ध घी नहीं मिल रहा, शुद्ध फल नहीं मिल रहा, शुद्ध सब्जी नहीं मिल रही, कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, तो फिर क्यों होना? तो इसका समाधान क्या करें? साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख तो वापस मिल जाती हैं, 3.5 लाख पता ही नहीं चल रहा है। 3.5 लाख साल में पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। अब सवाल यह है, इतना लव जिहाद चीन में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, भारत में क्यों है? भारत में ये एसआईआर को लेकर मैंने पीआईएल फाइल किया तो मैंने आंकड़े दिए थे कि 5 करोड़ फर्जी वोटर है। अब समझ में आ रहा हो तो करीब 8 करोड़ के आसपास निकलेंगे, क्योंकि हमने बिहार में सोचा था 20 लाख फर्जी वोटर है, वहां 65 लाख निकले। यूपी के बारे में हमने सोचा था करीब 40 लाख के आसपास निकलेंगे फर्जी वोटर, यूपी में 1 करोड़ से ज्यादा निकलने वाले हैं, बंगाल में भी 1 करोड़ से ज्यादा निकलने वाले हैं, असम में भी 1 करोड़ से ज्यादा निकलने वाले हैं। तो हम किस खतरे में हैं इसको समझिए। दुनिया में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठी है भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा लव जिहाद भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड जिहाद भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठी है भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या विस्फोट भारत में। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। चीन जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 45,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, हमारे यहाँ 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। हम विकास की तरफ जा रहे हैं या विनाश की तरफ? जोर से बोलिए जरा। समाधान करना पड़ेगा। तो समाधान एक हो सकता है, समाधान हो सकता है कि पहली बात तो हम हिंदू और मुस्लिम की बजाय इसको हिंदू और कन्वर्टेड हिंदू बोलना शुरू करें। और जो कन्वर्ट हो गया है
उसको फिर से कन्वर्ट कर दे। जो एक बार कन्वर्ट हुआ वो दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता है क्या? जो तलवार के दम पे कन्वर्ट हो गया वो शासन के डर से कन्वर्ट नहीं हो सकता है क्या? जो जजिया के डर से कन्वर्ट हो गया वो दोबारा टैक्स के डर से कन्वर्ट नहीं हो सकता है क्या? हमारे देश में हम करते क्या है जरा समझिए। हम गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस मना रहे हैं ना। अब क्या क्या कर रहे हैं इसको देखिए। डाक टिकट जारी हुआ, लंगर चल रहा है, शबद कीर्तन हो रहा है, प्रभात फेरी निकाली जा रही है। बिल्कुल होना चाहिए, सब होना चाहिए। फल बांटा जा रहा है, रक्तदान शिविर लग जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। गुरु तेग बहादुर जी के इस 350वें बलिदान दिवस पे जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, इसमें से कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो गुरु तेग बहादुर जी की अंतिम इच्छा थी? गुरु तेग बहादुर जी ने इसलिए बलिदान दिया था कि उनका डाक टिकट जारी हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी ने इसलिए बलिदान दिया था कि उनके नाम पे सिक्का जारी होगा। गुरु तेग बहादुर जी ने इसलिए बलिदान दिया कि उनके नाम पे रक्तदान शिविर चलेगा। अरे सब होना चाहिए, लेकिन भैया किसी महापुरुष को सम्मान देने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उसकी अंतिम इच्छा को पूर्ण करना, उसके मिशन को आगे बढ़ाना। हमारे देश में महापुरुषों को माला पहनाएंगे, उस दिन गस्टेड हॉलीडे हो जाएगी, छुट्टी भी मनाएंगे, सेमिनार भी करेंगे, कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, माल्यार्पण भी होगा, रक्तदान शिविर भी, सब कुछ होगा। लेकिन उस महापुरुष की अंतिम इच्छा क्या थी, वो पूर्ण कैसे होगी, इस पर चर्चा नहीं होगी। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दो चीजों के लिए हुआ था। नंबर 1, वो धर्मांतरण रोक रहे थे। नंबर 2, वो घर वापसी करा रहे थे। आप मुझे बताओ, पूरे देश में, हो सकता है मेरी जानकारी कमी हो, पूरे देश में पिछले 15 दिन से गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में कार्यक्रम हो रहे हैं। किसी एक स्थान पे बताइए जहां यह कार्यक्रम हुआ हो कि गुरु तेग बहादुर जी के धर्मांतरण वाले अभिमान को हमें रोकना है और घर वापसी कराना है। कायदे से तो भारत के सभी गुरुद्वारे घर वापसी के केंद्र बनने चाहिए। भारत के सभी मंदिर घर वापसी के केंद्र बनने चाहिए। सारे जैन मंदिर, सारे बौद्ध स्तूप, सारे हमारे हिंदुओं के मंदिर, हमारे राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, जो भी मंदिर है, अगर इस देश को सुरक्षित करना है तो हमें अपने इन सारे धार्मिक स्थानों को घर वापसी केंद्र बनाना पड़ेगा। हमने बनाया क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं तो हो क्या रहा है? बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, धन्यवाद देता हूं। अच्छा, कितना एक अगर व्यक्ति, ज्यादा नहीं, एक व्यक्ति को घर वापसी का टारगेट ले ले। इस देश में इतने बिजनेसमैन हैं, करोड़ों का उनका साम्राज्य चल रहा है। अगर वो ये तय कर ले कि हमारे यहां जो एम्प्लॉय है उसको हम घर वापसी कराएंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घर वापसी से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई पिता नहीं चाहता कि उसकी बेटी के साथ 3 तलाक हो, हलाला हो, मुता हो, मिस्यार हो, तहर्रुस हो। कोई भाई नहीं चाहता उसकी बहन को तलाके हसन हो, तलाके हसन हो, तलाके बाइन हो, तलाके किनाया हो। कोई भाई नहीं चाहता उसकी बहन के साथ एक सौतन आके खड़ी हो जाए। कोई पिता नहीं चाहता उसकी बेटी बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाए। कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता। लेकिन हो रहा है तो समाधान तो हमें ही करना पड़ेगा। भाई आज अगर हमारे परिवार का कोई एक व्यक्ति गायब हो जाए तो हम क्या करते हैं? उसको ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? जरा जोर से बोलिए जरा। पुलिस को शिकायत करते हैं कि नहीं करते? पुलिस ढूंढने में मदद करती है कि नहीं करती? बस यही काम करना है। समाज घर वापसी शुरू करे और शासन उनको ढूंढ के मिलवाने की कोशिश करे। हो सकता है? नहीं हो सकता? और फायदे कितने? घर वापसी से आतंकवाद खत्म होगा, घर वापसी से जिहाद खत्म होगा, घर वापसी से पत्थरबाजी खत्म होगी, घर वापसी के बाद अलगाववाद खत्म होगा, घर वापसी के बाद खान पान की वस्तुएं शुद्ध मिलेंगी, घर वापसी के बाद रोटी में कोई थूकेगा नहीं, घर वापसी के बाद फल के ऊपर कोई पेशाब नहीं करेगा, घर वापसी के बाद ढाबे पे कोई आपके दाल में लैट्रिन नहीं करेगा, घर वापसी के बाद आपको शुद्ध खाना, शुद्ध दूध, शुद्ध फल, शुद्ध सब्जी मिलने वाली है। और घर वापसी, हमारे पास 10 लाख के आसपास टोटल मठ मंदिर कथावाचक हैं। टोटल अगर सबको जोड़ दीजिए, मठ मंदिर जोड़ दीजिए, पंडा पुजारी जोड़ दीजिए, कथावाचक जोड़ दीजिए, मंडलेश्वर जोड़ दीजिए, महामंडलेश्वर जोड़ दीजिए, आचार्य जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, टोटल 10 लाख हैं। अगर ये तय कर ले हमको लाना है, ला सकते हैं।
गांव में तो ढूंढना बड़ा आसान है, क्योंकि अगर एक गांव में ये 10 घर यादव हैं और बगल में एक घर कन्वर्टेड हिंदू है, इसका मतलब उसके पूर्वज यादव थे। अगर इधर 10 खेत यादवों का है और 2 खेत किसी और का है, इसका मतलब वो खेत भी पहले कन्वर्टेड, उसके पिताजी पहले यादव रहे होंगे। भाई अल्टीमेटली जो लोग यहाँ पे हैं, या तो वो ब्राह्मण थे, या क्षत्रिय थे, या तो वैश्य थे, या तो दलित थे। आज की डेट में जो लोग हैं, या वो कुर्मी थे, या केवट थे, या नाई थे, या धोबी थे, कुम्हार थे, विश्वकर्मा थे, लोहार थे, पांचाल थे, जाट थे, जाटव थे, गुजर थे, यही तो थे और थे क्या? उनको ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए? मैं आज सनातन संस्था के सभी कार्यकर्ताओं को और जो लोग सनातन में विश्वास करते हैं, जो लोग सनातन को मजबूत करना चाहते हैं, उन सबसे आग्रह करता हूं, घर वापसी अभियान शुरू करिए। जो कर सकते हैं वो करिए, बताइए। और हमारे पास तो पैकेज है पूरा बताने का। आ जाओ, घर वापसी करो, तुम अर्धांगिनी बनोगी। आओ घर वापसी करो, बराबर सम्मान मिलेगा। आओ घर वापसी करो, 3 तलाक से छुटकारा। आओ घर वापसी करो, हलाला से छुटकारा। आओ घर वापसी करो, मुताह से छुटकारा। आओ घर वापसी करो, मिस्यार से छुटकारा। आओ घर वापसी करो, तहर्रुस से छुटकारा। आओ घर वापसी करो, सौतन से छुटकारा। आओ घर वापसी करो, वसुधैव कुटुंबकम का विचार आएगा। आओ घर वापसी करो, नारी तू नारायणी का विचार आएगा। आओ घर वापसी करो, सर्वे भवन सुखना का विचार आएगा। आओ घर वापसी करो, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके का विचार आएगा। और एक बात और मैं आज कहना चाहूंगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बगल में ही कार्यक्रम हो रहा है और संविधान की अंतिम व्याख्या चूंकि यही सुप्रीम कोर्ट में ही होती, तो मैं आज सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, वर्तमान जजेस से और भूतपूर्व जजेस से एक प्रश्न विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि जो मजहब इक्वलिटी को नहीं मानता, क्या उसको भारत का संविधान मान्यता देता है? क्या जो रिलीजन इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को नहीं मानता, क्या उसका भारत का संविधान मान्यता देता है? क्या जो रिलीजन लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप को नहीं मानता, जो रिलीजन कहता है कि जैसे मैं इबादत करता हूं यही करना पड़ेगा, जैसे मैं प्रेयर करता हूं यही करना पड़ेगा, क्या ऐसे रिलीजन को भारत का संविधान मान्यता देता है? क्या इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। आम और बबूल एक समान नहीं होते। जब आम और बबूल एक समान नहीं होते तो फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला कॉन्सेप्ट वहां कैसे आएगा? हिरन और भेड़िया एक समान नहीं होता, फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट वहां कैसे आएगा? आपको ये समझना पड़ेगा। देव होता है, दानव होता है, मानव होता है, राक्षस होता है, मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं होता। इसको अब समझना पड़ेगा। इसमें मुझे लगता है तुरंत कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। आप लोगों ने इतनी देर सुना, शेष चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से होती रहेगी। हमें बड़ी खुशी है, सनातन संस्था ने एकदम हमारे कुरुक्षेत्र के बगल में यह कार्यक्रम आयोजित कर दिया। हमारा यही कुरुक्षेत्र है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, ये 4 कार्य बटे हुए हैं। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की, और समाज का कार्य है धर्म की जय करना, और शासन का काम है अधर्म का। समाज अपना काम करे, शासन अपना काम करे। शासन के पास बहुत असीमित शक्तियां होती हैं। शासन का काम केवल भौतिक विकास करना नहीं है, शासन का काम नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास भी है। शासन के बाकी के मंत्रालय, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, बाकी मंत्रालय भौतिक विकास करते हैं। आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, इसको 2 मंत्रालय करते हैं, शिक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय। मुझे लगता है इसके ऊपर गहराई से चिंतन करने की जरूरत है कि भारत में जो समस्या है वो चीन में क्यों नहीं है, भारत में जो समस्या है वो सिंगापुर में क्यों नहीं है, भारत में जो समस्या है वो जापान में क्यों नहीं है, और जो भारत में समस्या है इसका समाधान कैसे होगा। अब इसको समाज को भी देखना पड़ेगा, शासन को भी देखना पड़ेगा। भारत में सबसे ज्यादा नशेड़ी इस समय हो चुके हैं, 10 करोड़ हमारे भारतीय नशेड़ी हो चुके हैं, नशे की चपेट में आ चुके हैं, और 1 लाख करोड़ का नशे का कारोबार हो रहा है। हमारी यंग जनरेशन नशे में डूब रही है, और जब वो नशेड़ी हो जाती है फिर वो पॉर्न एडिक्ट हो जाती है, गंदी फिल्में देखती है, वो सारा गंदा काम कर रही है।
अगर हमारी जनरेशन ऐसे ही जाती रही और फिल्म वाले फुहड़ फिल्म बना बना के पैसा कमाते रहे, सीरियल वाले कुछ उल्टा सीधा काम करके अपना पैसा बनाते रहे, फिर हम अपने समाज को कैसे बचाएंगे? लफ्ज़ जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, धर्मांतरण जिहाद चल रहा है, घुसपैठ जिहाद चल रहा है, जनसंख्या जिहाद चल रहा है, इसके लिए ड्रग्स जिहाद चल रहा है। इसके लिए शासन को भी कठोर कानून बनाना पड़ेगा। सिंगापुर में 900 ग्राम गांजा मिला था, उठा के फांसी दे दिया। यहां 9-9 कुंटल गांजा मिल रहा है, फिर भी जमानत हो रही है। इसका मतलब कानून बदलना पड़ेगा। सिंगापुर में एक भ्रष्टाचारी मंत्री को इस साल फांसी हुई। चीन के कृषि मंत्री को इस साल फांसी हुई 2025 में। चीन के कानून मंत्री को 2024 में फांसी हुई। ऐसा कानून हमारे पास क्यों नहीं होना चाहिए? सिंगापुर में अवैध घुसपैठ करने पे 10 से 20 साल सजा होती है। घुसपैठियों की मददगारों को 10 से 20 साल सजा होती है। हमारे देश में ओटजीवी, नोटजीवी सांसद और विधायक घुसपैठियों का आधार बनवा रहे, राशन कार्ड बनवा रहे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। अल्टीमेटली कानून बदलना पड़ेगा। बिना कानून बदले कुछ नहीं हो सकता। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं जिस कानून की बात कर रहा हूं, अगर कानून बना दिया जाए, 90% घुसपैठी अगर भारत छोड़ के ना भाग जाए, मैं जिंदगी भर कभी सार्वजनिक रूप से अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैं जिस कानून की बात कर रहा हूं, अगर वो कानून बना दिया जाए, 90% धर्मांतरण अगर साल भर में रुक न जाए, मैं पूरे जीवन न सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा न सार्वजनिक रूप से मुंह दिखाऊंगा। मैं जिस कानून की बात कर रहा हूं, 90% लफ्ज़ जिहाद अगर तत्काल 1 साल के अंदर न बंद हो जाए, मैं सार्वजनिक रूप से मुंह नहीं दिखाऊंगा। कानून में बहुत ताकत होती है। जो भगवान से नहीं डरते वो भी कानून से डरते हैं, याद रखिएगा। मंदिर में जो जेब कतरे हैं वो भगवान से नहीं डरते, लेकिन कानून से डरते हैं। वो सीसीटीवी से डरते हैं, वो कानून से डरते हैं। याद रखिएगा, दानों का इलाज खतरनाक कानून बना के ही हो सकता है। सठे साठ्यम समाचरित, भय बिन होय न प्रीत, लोहा लोहे को काटता है। सठे, ये सिद्धांत हमारा है, हम भूल चुके हैं, उसको बदलना पड़ेगा। अंत में मैं अपनी बात एक नारा लगवाऊंगा, आप लोगों से आग्रह है, पीछे पीछे एक बार सब लोग खड़े हो जाइए जरा।